हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी जो 10th क्लास है उसकी जो चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा, उसका 5वां और 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। काफी बड़ी एक्सरसाइज नहीं कह सकते, बट हाँ फिर भी लंबे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन ही है, बट उसमें क्या एक एक में 5-5 6-6 क्वेश्चन है, तो काफी वीडियो आ रही है हमारी। ये इस चैप्टर की लास्ट 3.2 की लास्ट वीडियो रहने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। और आप अब हमको हमारी वीडियो में देखिए कि कौन से 2 क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, ये हमारा वही प्रतिस्थापन मेथड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यदि किसी भिन्न भिन्न आप समझते हो ना, वो ऊपर अंश बटा नीचे हर, बटा बटी वाले क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाएगी। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6, यानी 2 समीकरण बन गई है बच्चों। तो हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। अरे वाह, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या है ध्यान से समझना है। तो मैं लिखूंगी पहले सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, सबसे पहले मैं अंश मान लू। मैंने माना अंश है हमारा x, ओके। और हर मान लिया मैंने, हर यानी नीचे वाला पार्ट y, ओके। अब हम अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन यानी ATQ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश क्या है, x प्लस 2, हर है y प्लस 2। अब ऐसा कर देंगे तो क्या बनेगा, 9/11, यानी ये बराबर आया हमारा 9/11। ठीक बच्चों, अब जो उसने बोला हमने वो करा। अब दोबारा क्या बोल रहा है, यदि किसी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी क्या करेंगे उसमें, हम क्या करना है बच्चों, पहले मैं इस समीकरण को ऐसा कर लूं इक्वल वाले पार्ट में जैसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं, वज्र गुणा होगा। क्या होगा बच्चों, वज्र गुणा। यानी ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये 11 मल्टीप्लाई होगा इधर और ये 9 के पास। तो मैं 11 को मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 किसके साथ जाएगा, y प्लस 2। ये क्या करा मैंने, वज्र गुणा, क्योंकि हमें समीकरण इक्वल एक जैसी लाइन में चाहिए। एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे हम। बच्चों ये 11 एक बार x से मल्टीप्लाई हुआ तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 अंदर y से मल्टीप्लाई हुआ तो 9y प्लस 9 दूनी 18। ऐसा ही हुआ। अब मैं एक्स वाई वाला एक तरफ कर लेती हूँ, तो 11x इधर 9y आएगा तो माइनस का होएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। बराबर के साइड चेंज करता है तो चिन्ह बदलेगा। 18 अपनी जगह, 22 इधर आएगा तो माइनस का ही आएगा, माइनस का ही आएगा ना बच्चों। अभी हमें एक्स वाई वाली समीकरण बनानी थी, तो ये कितना है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। माइनस के 22 में से 18 जाएंगे तो 4 ही तो बचेंगे माइनस के। तो ये मैंने मान ली हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक बच्चों, ये हमने किसको सोल्व करा, ये पहली वाली लाइन को। अब मैं ये दूसरी वाली कंडीशन चला रही हूँ। क्या है इसमें, अंश और हर में 3 जोड़ दो तो क्या बनेगी, 5/6। तो सेम, तो देखो बच्चों, अंश x प्लस 3 बटा y प्लस 3 कितना बन रहा है बच्चों, 5/6। इसको भी क्या करेंगे, वही वज्र गुणा वाला प्रोसेस। 6 किसके पास जाएगा, इसके पास, 5 इसके। तो क्या करा, सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई करेंगे हम। 6 कोष्टक x प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक बच्चों, अब हम 6 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x प्लस 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 कम 6 दूनी 12, 6 तिया 18 बराबर इधर 5y
प्लस 5 तेरी 15। ठीक, अब क्या करा बच्चों, 6x इधर ही रहने दिया मैंने, यहाँ 5y इधर है, प्लस 15 और ये 18 इसको पहुंचा है इधर, तो ये क्या हुआ, माइनस का 18। ठीक बच्चों, तो ये क्या है, 6x बराबर क्या बन रहा है, ये 5y तो अपनी जगह, माइनस का 3 है, ये 3 ही बनेगा ना, 15 माइनस के 18 में से 15 जाएंगे प्लस के, तो 3 ही बचेगा। पेज और ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं इससे x की वैल्यू निकाल, यही लिख देती हूँ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी, 5y माइनस 3, और ये 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे, बटा 6, ऐसे ही बनेगी। तो ये आई हमारी x की वैल्यू। तो मैं इसको समीकरण 2 रख दूं, ये पहले वाली का नाम मैंने रखा था 1 और इसका नाम रख दिया 2। अब इससे हम x की वैल्यू अगर इस समीकरण में रख देंगे तो ये तो पहले जैसा ही सवाल बन गया हमारा। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, तो अब समीकरण 2 1 क्या थी हमारी, ये थी हमारी 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11 अपनी जगह, x की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाली, 5y माइनस 3 बटा 6, फिर उसके बाद माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक बच्चों, क्या करेंगे, अब इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों तरफ से, तो 11 पंजे कितने हुए, 55y माइनस 11 तिया 33 बटा 6। इधर यहाँ कितना है हमारे पास 9y, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, यहाँ पर है माइनस का 4। यही कर रहा है, जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा वैसा जो समीकरण चलेगी ऐसे। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। 6 कम 6, अब उस 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर वाली संख्या से, तो वो तो सेम ही रहेगी। तो ये क्या आया, 55y माइनस 33। अब ये माइनस इस ये वाला है, 1 छिंग 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 9 से, तो 6 नाम कितने हो गए, 54, 54y बराबर -4। ठीक बच्चों, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 55 में से 54 जाएंगे तो 1 y, तो ये -33। ठीक, बराबर -4 अपनी जगह, हमने क्या करा, इस 6 को वज्रगुणा करके ऊपर पहुंचा दिया, तो ये 6, तो क्या हुआ, ये y माइनस 33 बराबर 6 चौक 24, पर ये काय का है, 24 माइनस का। अब आगे मैं इसको इधर लिख देती हूँ। ठीक बच्चों, तो एक बात बताओ, ये y एक तरफ रहने दिया, उसके बाद -24, ये 33 इधर आएगा तो प्लस का आएगा, ऐसा ही होगा। तो अब y का मान कितना आएगा बच्चों, 33 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9, पर वो काय का बनेगा, प्लस का। अब हम ये वाला y वाला मान अपने इस x के समीकरण में रख सकते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो पेज ऐड कर लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बच्चों y का मान है, यानी क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकलेगी फिर, तो y की वैल्यू क्या थी, समीकरण 2,
5y, y यानी 9 माइनस 3 समीकरण में ही था बटा 6, यही था। देखो ये x की समीकरण ये रही, तो 5y की जगह 9 माइनस 3 बटा 6 करेंगे हम। तो ये कितना हुआ बच्चों, 5 नाम 45 माइनस 3 अपनी जगह बटा 6। 45 में से 3 जाते हैं तो 42 बटा 6 x, 6 सत्ते 42, x का मान कितना आएगा 7। ठीक बच्चों, अब हमारे को क्या करना है, आगे भी सॉल्व करना है इसको। तो पेज ऐड कर लेते हैं, या फिर इसी को आगे इधर लिख देते हैं। x बराबर हमारा है 7, y बराबर है हमारा 9। तो जो हमारा x बटा y आएगा, x बटा y निकालने को बोला ना हमने, तो 7 बटा 9। तो ये हमारा मेनली क्या आ गया बच्चों, आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। क्या होगा बच्चों, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब है उसकी आयु अपने पुत्र की 7 गुनी थी। कितनी थी बच्चों, 7 गुनी थी। ठीक, तो हमें क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ओके, तो इसको भी कैसे करना है, इसको भी बहुत इजी तरीका है। पहले हम एक्स वाई मानेंगे, मानो मैंने पहले वो जेकब की आयु मानेंगे, फिर उसमें ऐड करके मैं आपको बताऊंगी। सॉल्यूशन, माना जेकब की वर्तमान आयु मैंने मान ली x। अब वर्तमान से हम क्या आगे पीछे की निकाल लेंगे, जेकब की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष है। अब जेकब के बाद उसके पुत्र की भी पता करनी है हमें, तो हमने मान ली उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लू, आयु है हमारे पास y वर्ष। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम ऐसे लिखें इसको, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद क्या बोला, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो जेकब यानी इस x में 5 वर्ष जोड़ दिए, कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो देखो बच्चों, 5 वर्ष यानी x की आयु में 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी x प्लस 5। तो ये बराबर क्या कहा है उसने, उसके पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु में भी तो 5 वर्ष बढ़ेंगे भाई। 5 वर्ष बाद पिता की आयु में बढ़ोतरी हो रही है, तो पुत्र की भी तो 5 वर्ष बढ़ेंगे। क्या होगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो किसकी आयु से 3 गुनी होगी, मैंने पहले भी बताया था, जिससे कंपेयर करते हैं ना, तो सेकंड मतलब किसकी तुलना, तो जिसकी ज्यादा होती है उसकी ऑलरेडी नहीं करते, हमें किसके 3 गुनी है, पुत्र से ही 3 गुनी है, तो पुत्र के आगे क्या लगा दिया हमने, ये 3। आप इस समीकरण को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, 5 वर्ष बाद यानी x प्लस 5 और y प्लस 5 कर दिए हमने। अब 5 वर्ष बाद क्या बोला, पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो किसकी आयु से 3 गुनी होगी, पुत्र की से ही 3 गुनी होगी, तो पुत्र के आगे लगा दिया हमने 3। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। x प्लस 5 अपनी जगह है, बराबर 3y प्लस 3 को 5 से भी गुणा करेंगे, तीनों पंजे 15। अब क्या करेंगे,
x प्लस 5, तो एक काम करते हैं 3y इधर ले लेते हैं माइनस का, तो ये 15, 5 इधर जाएगा माइनस का, ऐसे ही हुआ। तो ये कितना बचा, x माइनस 3y बराबर 10। तो ये मैंने मान ली हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक बच्चों, मान ली समीकरण नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करा, समीकरण को हमने क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई करा और x माइनस वाई, ये ऐसा ही सेम 5वां क्वेश्चन करा था। अब आगे बढ़ेंगे हम, 5 वर्ष पहले बोल रहा है वो, यानी माइनस करेंगे। पांच वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व के क्या करना था, तो यानी x माइनस 5, पीछे जाना है तो माइनस, बराबर y माइनस भी 5। तो उसने क्या बोला था, पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो किसकी आयु में 7 गुना, सीधा बोला है पुत्र की आयु, तो इसके आगे क्या करेंगे हम 7। अब ये देखो पीछे जा रहे हैं तो -5 कर रहे हैं, और आगे भविष्य के लिए क्या करा था हमने, +5। तो ये तो आपको ही पता है। अब क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने इस वाली समीकरण को करा। x माइनस 5 अपनी जगह है, 7y, 7 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 7 5 35। उसके बाद क्या करा बच्चों, x इधर ही रहने दिया, मैं क्या कर रही हूँ 7y माइनस 35, और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस का 5 इधर गया तो बच्चों प्लस में। अब क्या हुआ, ये x तो अपनी जगह बराबर 7y में से 35 में से 5 जाएंगे तो कितने बचे, 30। ये मेरी हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण 1 में रख दूं, एक में रखने पर, तो देखो बच्चों 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 कहाँ थी हमारी, ये रही। इसमें हमने क्या करा बच्चों, x का मान रखा, तो जहां x था मैंने क्या रखा, 7y माइनस 30 माइनस 3y सवाल में था हमारी समीकरण में, और ये बराबर 10, यही करना था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 में से, तो बच्चों 7 में से 3 जाएंगे तो कितने होंगे बताओ, 4 बचेंगे, तो ये 4y बराबर, इधर 30 भी है सॉरी, माइनस 30 इधर रहने दिए, इधर के चले तो 10। अब सिर्फ 4y इधर रहने देती हूँ, 10 के पास क्या आएगा, प्लस का 30, तो ये कितना हो गया 40। इधर चल रहा है हमारा 4y। अब तो आप समझ गए होंगे y की वैल्यू क्या आएगी, 40/4, यानी y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4/2 40। ओके, अब हम अपना ये y का मान इस समीकरण में रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पेज ऐड कर लेते हैं, y का मान समीकरण, अब y का मान इसी समीकरण में रखेंगे जहां पर x y दोनों होंगे, तो देखो y का इधर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 7 इंटू 10 माइनस 30। ठीक बच्चों, अब इसको कैसे सोल्व किया हमने, 10 सत्ते तो कितने होते हैं, 70 माइनस 30, x बराबर ये कितने हो गए 40। अब देखो बच्चों, पिता की जो वर्तमान आयु है,
हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो पिता की वर्तमान, पिता हमने x मान रखे है ना, इधर देखो x पे, पिता की वर्तमान आयु जो है वो 40। कितनी है बच्चों? 40। यही पूछा हमसे। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी फ्यूचर में, तो ये 5 वर्ष बाद का हमने निकाल लिया। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितनी थी? 7 गुनी। तो ये भी प्रोसेस हमने पूरा कर लिया। अब क्या पूछा था हमसे कि हमें क्या करना है बच्चों? वर्तमान आयु निकालनी है। तो अब हम पिता की भी निकाल रहे हैं और उनकी पूछा है। अब उनकी में उसने ये डिटेल पूरी नहीं दी है कि हम किसका लिखें, तो हम क्या करेंगे, जेकब और उसके पुत्र दोनों की वर्तमान आयु निकाल दी हमने। क्या करी बच्चों? जेकब और उनके पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु निकाल दी। तो जेकब की तो आई 40 और पुत्र की, अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? पुत्र की। क्या कर रहे हैं हम? पुत्र की वर्तमान आयु। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 निकाल लिया, ये रहा 10। तो इन दोनों पे क्या मार देती हूँ मैं? ठीक बच्चों, तो ये रहा हमारा एग्जैक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों ये वीडियो। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।